हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते दा मेरा नाम है फनकार ते रेस अकेडमी ऑफिशियल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। जियोग्राफी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर पंजाब एग्जाम, नैब तहसीलदार, फूड इंस्पैक्टर, कॉपरेटिव इंस्पैक्टर या फलाना जिन्ने भी क्वेश्चन पेपर आते बेसिकली PPSC लैवल के, खास करके तुम सिविल सर्विस ਨੂੰ काउंट कर सकते हो बिकॉज ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ डेफिनेटली मिलणगे, बहुत तगड़े लैवल के, राइट है। तो बाकी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर कर दिया करो भाई, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ रिस्पॉन्स दिया करो, फीडबैक दिया करो कि किमें यह तुहानू सैशन लगता गा। एंड कोई भी क्वेरी वगैरह होंगी है ईवन कि तुम मैंने मैसेज करके पूछ सकते हो। तो बाकी चीज़ यही है कि इन्हों जो सुनते हो तो प्लीज़ इन्हों की जो व्याख्या जिन्होंने आप एक्सप्लेनेशन कहने बेसिकली उन्होंने ध्यान नाल सुनिया करो या किसी पासे नोट जरूर कर लिया करो। चलो आप करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट जियोग्राफी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पैक्ट टू द एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी अर्थ बनी है किमें किमें की गलबात हुई है, उत्थों क्वेश्चन आया। सो पहली टाइप जी यानी कि पहला जो ऑप्शन है वह की है, कहता 4.6 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, अज तो 4.6 बिलियन पहला साल पहला अर्थ वाज इन मोल्टन स्टेट। अर्थ एक मोल्टन स्टेट दे विच सी। ओके, कहता इट्स फस्ट एटमोसफीयर वाज लॉस्ट ड्यू टू लाइट वेट ऑफ गैसिज एंड बिकॉज ऑफ सोलर विंड्स। सैकेंड एटमोसफीयर बनया ऑफ द अर्थ कंप्राइज्ड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। द वाटर वेपर फ्रॉम डीगैसिंग लेड टू कंटिन्यूस रेन्स फॉर्मिंग द ओशियंस। हुण बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि उवें पढ़िया नहीं होना गा, राइट है। तो मैं दस दिना कि आपां गल करते हैं, बहुत सारे थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी आप पढ़ते हैं, राइट है। उस तो बाद आपां कई थ्योरियां एवें भी है, नैबूलर थ्योरी है जी बेसिकली नैबूलर थ्योरी, वो कहते भी सूरज है, सूरज तो बाद वक्-वक् प्लैनेट्स बने जिहदे अपना अर्थ भी आ जाता, ठीक है। सो बेसिकली गल की है कि जदों आप गल करते अर्थ की तो 4.8 या 6 बिलियन साल पहला अर्थ है जी मोल्टन स्टेट दे विच सी। उस तो बाद सॉलिडिफिकेशन होने लगी है, सॉलिड पोर्शन बने, किमें की कुछ होया यानी चेंजिस वगैरह होया। सो 4.6 साल पहला 6 बिलियन साल पहला बेसिकली अर्थ वाज इन मोल्टन स्टेट। दिस स्टेटमेंट इज राइट हो गया, यानी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ओके है। उस तो बाद की होया एटमोसफीयर, जिवें आपां अज दी एटमोसफीयर की गल करते हैं तो पहला जो एटमोसफीयर सीगा वो बड़ा लाइट एटमोसफीयर बनया। फर्स्ट एटमोसफीयर वाज वेरी लाइट एंड लाइट होने करके यह लॉस्ट यानी यह खत्म हो गया, लाइट वेट ऑफ गैसिज एंड बिकॉज ऑफ सोलर विंड्स, राइट है। यानी शुरू जो एटमोसफीयर बनया अपना बड़ा ही लाइट वेट वाला बनया। सोलर विंड्स यानी कि जी सूरज तो जड़ियाँ सोलर वेव्स आउंदियां उन्हें उस एटमोसफीयर को बेसिकली खत्म करता। जदों सैकेंड एटमोसफीयर बनया ऑफ द अर्थ कंप्राइज्ड ऑफ उहदे विच नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आया, राइट है। यानी जो अपना सैकेंड एटमोसफीयर बनया उहदे विच अपना नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन बनया एंड यह एक प्रोसैस राही होया, राइट है। प्रोसैस का मतलब की है कि जिवें आप गल करते हैं कि धरती के अंदरों मैगमा निकलिया, मैगमा धरती पर आया, धरती पर आने तो बाद सॉलिडिफिकेशन के आया, कूल होया टैंपरेचर का, राइट है। तो कहने का मतलब वो वक्-वक् तरह की गैसिज निकलियाँ जिहदे वाटर वेपर, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड लिटिल बिट ऑक्सीजन। यानी स्टार्टिंग जी ऑक्सीजन सी वो या तो तुसीं कह लो भी वैरी लिटल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, या फिर कह लो भी यानी नैगलिजिबल सी, इन्नी घट ऑक्सीजन सी स्टार्टिंग के, राइट है। क्योंकि उस टाइम तो लाइफ तो पॉसीबल है ही नहीं सी, हजे तक धरती बन रही है, बेसिकली धरती बन रही है। सो पहला एटमोसफीयर सीगा जिहदा वेट लाइट होने करके वो एटमोसफीयर ही बेसिकली खत्म हो गया। सैकेंड एटमोसफीयर वेले अपने कोले यानी वक्-वक् गैसिज है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है जिहड़ा कि यानी निकलन लग गया, राइट है। बट ऑक्सीजन इत्थे जां तां बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा थोड़ी का मतलब नैगलिजिबल उन्होंने कह सकते हैं, यानी आ स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अच्छा हुण सीधी जी गल है, जो वाटर वेपर आए तो वाटर वाष्पीकरण जिन्होंने आप कहने वाष्पीकरण इवैपोरेशन होया, वाटर वेपर तो बाद यानी जो क्लाउड फॉर्मेशन है, क्लाउड फॉर्मेशन तो बाद रेन हुई, बारिश हुई, मीह पिया, मीह तो बाद जी हवा के कार्बन डाइऑक्साइड है वो धरती पर आउण लगी। उस तो बाद यानी कि तुसीं कह सकते हो कि जो धरती से कार्बन डाइऑक्साइड बदल लगी तो जी ऑक्सीजन है बेसिकली वो अमाउंट भी बदल लगी। ओशियंस के बेसिकली तुसीं कह सकते हो भी जोड़े ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होने लगी। सब तो पहला जेकर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन का मेजर कारण मन्निया जाऊगा वो मन्निया जाता है ब्लू एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, काई जिन्होंने आप कहते हैं।
ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ यानी कि तुसीं कह सकते हो लक्षण सी। फोटोसिंथेसिस की जोड़ा अपना भोजन आप बना सके। तो इदों बाद फिर जो अपना भोजन आप बना सके तो सब तो ज़्यादा ब्लू ग्रीन एलगी के बेसिकली की होंगी कायदे ऑक्सीजन होंगी। तो सब तो ज़्यादा मात्रा के पैदा हुई। जो ये पैदा हुई तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन इन्नी ज़्यादा ओशनिक करस्ट से फैल गई। उस तो बाद तुसीं कह सकते हो भी यानी ऑक्सीजन की मात्रा जो बदल लगी तो लाइफ की पॉसिबिलिटी जी आफ्टर ऑक्सीजन हुई। राइट है। सो कहने का मतलब ठीक है, मैंने पता है कि इस तरीके थ्रैटिकल पोर्शन के नहीं पढ़िया होगा एंड ना ही किसी ने पढ़ाया होना। ईवन कि सिविल सर्विस की पढ़ाई है बहुत सिंपल भाषा के मैं दसदा, जो सिविल सर्विस वास्ते पढ़ते होंगे उन्होंने ये चीज़ें फिर भी समझ लग रही होंगे। जोड़े पटवारी या होर पेपरों की जिन्होंने तैयारी की है, नैब तहसीलदार का पेपर भरया होया, ऑब्वियस गल है उन्होंने थोड़ा जिहा औखा लगूगा। पर मैं ये कह रहा कि चलो ठीक है, तुसीं सिविल सर्विस नहीं पढ़ना ना पढ़ो, पर यह क्वेश्चन जरूर कर जो। यह क्वेश्चन जे आ गए तुसीं ऐ कह लो भी दूसरों तो 1-2 नंबर अगे हो जाओगे, वही तुहाडी सिलैक्शन का कारण बन जाऊगा। मैं सिंपल भाषा के कह रहा कि 4.6 बिलियन ईयर पहला धरती जी मोल्टन स्टेज के सीगी। सब तो पहला एटमोसफेयर बनया जोड़ा कि ड्यू टू लाइट वेट लॉस्ट हो गया हो बिकॉज ऑफ सोलर विंड्स। राइट। उस तो बाद सैकेंड एटमोसफेयर बनया। सैकेंड एटमोसफेयर के अपने को नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है एंड वेरी लिटल ऑक्सीजन जहाँ ना के बराबर तुसीं कह सकते बहुत थोड़ी ऑक्सीजन। इतने वेरी लिटल ऑक्सीजन मैं बार बार बोल रहा क्योंकि ऑप्शन के एक क्वेश्चन आया होया जिथे बहुत घट ऑक्सीजन लिखी हुई है। इतने तो प्रॉपर लिखता है इन्होंने कि सैकेंड एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ कंप्राइज्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। सो एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगी बेसिकली। राइट। अच्छा हुण मैं की कह रहा कि जो सैकेंड एटमोसफेयर बनया तो उदों बाद वाला कहता भी जो वाटर वेपर है बेसिकली द वाटर वेपर फ्रॉम डी गैसिंग। हुण डी गैसिंग प्रोसैस की है वही कि वाटर वेपर बेसिकली लैड टू कंटीन्यूअस रेंज, यानी जी अपने साइकिल पढ़ते हैं क्लाउड फॉर्मेशन वाला कि वाटर वेपर तो बाद भाई उपर वाष्पीकरण होया, वैपोरेशन होया तो क्लाउड फिर मीह पिया, फिर नीचे आया, फिर वो साइकिल बेसिकल जो आप पढ़ते हैं। सो द वाटर वेपर फ्रॉम डी गैसिंग लैड टू कंटीन्यूअस रेन फॉर्मिंग द ओशियंस। उस तो बाद ओशियंस बने बेसिकली, पानी आया, पानी फिर ओशियन बने अपने। समझ रहे हो ना गल। सो बेसिकली आह स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। यानी ये जी स्टेटमेंट राइट है वो सारिया ही ये। अच्छा तीसरी गलत होगी। आ तीसरी किहदे करके गलत है? ऑक्सीजन करके। ठीक है। सो एक क्वेश्चन तो तुहानूं 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं कि जेकर सिंपल क्वेश्चन है, देखो वन लाइनर क्वेश्चन ही आया होया, सर्च करके देख लो मिल जू तुहानूं कि 4.6 साल पहला अर्थ किहड़ी स्टेज दे विच सी? मोल्टन स्टेज ते सी। फर्स्ट एटमोसफेयर लॉस्ट हो गया ड्यू टू द सोलर विंड्स। सैकेंड एटमोसफेयर दे विच नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड वेरी लिटल ऑक्सीजन, इस करके गलत हो गया। वाटर वेपर फ्रॉम डी गैसिंग प्रोसैस, रेन बारिश हुई, मीह पिया एंड उस तो अपने ओशियंस बने। राइट है। सो कहने का मतलब इसका आंसर की आ जाऊगा पहला, दूसरा तो चौथा, तीसरा गलत हो जाऊगा। पहला, दूसरा तो चौथा यानी सी ऑप्शन इसका राइट बन गया। ठीक हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। मैं कोशिश करता कि तुहानूं मैक्सीमम तो मैक्सीमम इत्थों ही समझ लग जाए। ठीक है ना। हालांकि मैं जल्दी ही सिविल सर्विस की घोषणा करूँगा, यानी कि पढ़न की सिविल सर्विस वास्ते जिन्हें पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, फिर बहुत डिटेल के पढ़ांगे बहुत चीज़ा। राइट। नाले स्वाद देखो कितना आऊगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट मैथड्स टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर ऑफ अर्थ। यानी अर्थ के इंटीरियर में जानने वास्ते कहना इनडायरेक्ट मैथड किहड़े आ। हुण इनडायरेक्ट मैथड है तो डायरैक्ट मैथड भी होणगे। यानी धरती के अंदरूनी यानी इंटीरियर में समझने वास्ते अपने को किहड़े मैथड है? एक तो डायरैक्ट मैथड है, एक तो डायरैक्ट ही मैथड है, एक हो गए तुहाडे इनडायरैक्ट मैथड। डायरैक्ट मैथड का मतलब की है कि जहाँ तुसीं सीधा पहले नंबर पर आप कह सकते हैं डीप ओशियन ड्रिलिंग। डीप ओशियन ड्रिलिंग का मतलब की है कि आप धरती के अंदर जाके देख सकते हैं। धरती के आप कितना अंदर जा सकते हैं? आप सिर्फ 12 किलोमीटर तक गए हुए हैं। उस तो बाद आपको इजाजत ही नहीं। इजाजत क्यों नहीं? कारण की है इजाजत? क्योंकि टैंपरेचर प्रैशर बहुत ज़्यादा है, जाया नहीं जाता उदू थले। जे आप डीपेस्ट माइन देखिए जी खान होंगी है वो अपने भारत के लगभग 3.4 किलोमीटर तक बनी हुई है। जे पूरे वर्ल्ड के देखिए तो 4 किलोमीटर तक अपनी माइन बनी हुई है। राइट। KGF तुसी फिल्म देखियो, KGF जिथे आप सोना गोल्ड है, गोल्ड माइन बेसिकली KGF फिल्म तुसी देखी होगी। तो वह 3.45 किलोमीटर तक ही बनी हुई है।
ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਡੀਪ ਓਸ਼ਨ ਡਰਿਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਆ, ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਅਰਥ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਰਾਹੀਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਡੀਪ ਓਸ਼ਨ ਡਰਿਲਿੰਗ। ਡੀਪ ਓਸ਼ਨ ਡਰਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥਕੁਐਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਰਥਕੁਐਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰਥਕੁਐਕ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥਕੁਐਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਰਥਕੁਐਕ ਵੇਵਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਥਕੁਐਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੌਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆ। ਰੌਕਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਮਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਲੀਡਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ। ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਥਕੁਐਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਟੇਓਰਾਈਟਸ, ਹੁਣ ਮੈਟੇਓਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਟਰੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਸਟਰੋਇਡ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਰਸ ਐਂਡ ਜੁਪੀਟਰ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟਾਰ ਕੀ ਆ? ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਆ। ਪੇਰੈਂਟ ਸਟਾਰ ਸੂਰਜ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਰਕਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁਪੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰੇਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰੇਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਪਚੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਕਲ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਐਸਟਰੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਐਸਟਰੋਇਡ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਟਰੋਇਡਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਟਰੋਇਡ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟੇਓਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੈਟੇਓਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰੋਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਮੈਟਰੋਇਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਟੇਓਰਾਈਟਸ, ਅਰਥਕੁਐਕ ਵੇਵਸ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ, ਰੌਕਸ, ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡਸ ਆ ਸਾਰੇ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡੀ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਪ ਓਸ਼ਨ ਡਰਿਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਅਰਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਅਰਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਅਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੋਲਕੈਨੋਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਅਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਗਮਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਅਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕਸ ਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰੌਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਅੱਛਾ ਰੌਕਸ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰੌਕਸ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਗਮਾ ਕੂਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਗਮਾ ਕੂਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ
डिप्रैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ लैंड फॉर्म्स ਬਣਾਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਫॉलोइंग ਇਵੈਂਟਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੂਨ, ਲਾਈਫ ਔਨ ਅਰਥ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਸ਼ੀਅਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਓਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਔਨ ਅਰਥ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਨ। ਸੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇਕਰ ਸੋਚੀਏ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਨ ਬਣਿਆ, ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ, ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਧਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4.6 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੋਲਟਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਸਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬਣਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬਣਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਇਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਇਆ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਆਇਆ। ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੀ ਗੈਸਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀ ਗੈਸਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਰੇਨ ਫਾਰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਸ਼ੀਅਨ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਸ਼ੀਅਨ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੂਨ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਸ਼ੀਅਨ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਾਈ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਬਣੀ। ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾ, ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ, ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫॉलोइंग ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ठीक है, which of the following is correct with respect to the evolution of earth, right। ਹੁਣ evolution of earth ਦੇ ਨਾਲ correct statement ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ the earth gets evolved from the hot and barren object to a solid object by a gradual process of cooling and density differentiation, right। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਥ ਗੈਟਸ ਇਵੋਲਵਡ, ਯਾਨੀ ਅਰਥ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹੌਟ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੌਟ ਅਰਥ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਹੌਟ ਐਂਡ ਬੈਰਨ ਆਬਜੈਕਟ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਂ ਬਣੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੂ ਅ ਸੋਲਿਡ, ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਲਿਡ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਏ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਕੂਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, यानी कूलिंग एंड डेंसिटी डिफरेंशिएशन के नाल अर्थ की जी इवोल्यूशन हुई है, इवैल्यूएशन हुई है, राइट है, एवोल्यूशन होया, राइट हो गया। यानी कि पहली जी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट, टैक्नीकली ओके हो गया। हुण वही फिर आ गया कि पहला एटमोसफीयर बनया, फर्स्ट एटमोसफीयर वाज लॉस्ट ड्यू टू लाइट वेट ऑफ गैसिज, गैसिज की जो यानी वेट सी बेसिकली वो बहुत लाइट सीगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ सोलर विंड्स ਇਹਦਾ पहला एटमोसफीयर खत्म हो गया, ठीक हो गया। यानी ये भी आप स्टेटमेंट पढ़ ली। हुण सैकेंड एटमोसफीयर बनूगा इन द सैकेंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एटमोसफीयर ड्यू टू डीगैसिंग, डीगैसिंग द एटमोसफीयर लार्जली कंटेन्ड वाटर वेपर, वाटर वेपर सब तो ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनीया, ये सारा कुछ ठीक है। एंड वेरी लिटल ऑफ ऑक्सीजन। हुण ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। पहली जी पहला क्वेश्चन किया सी उहदे विच सीधा ऑक्सीजन लिखता सी, हालांकि ऑक्सीजन जो ना लिखांगे तो भी चल जूगा, बट जो लिखना तो फिर उन्होंने लिखना पऊगा वैरी लिटल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, यानी ना के बराबर, बहुत थोड़ी ऑक्सीजन। यानी यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सैकेंड एटमोसफीयर हो गया। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, लाइफ की एवोल्यूशन हुई है, केम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन। हुण मैनूं आए दसो भी फॉर्मेशन ऑफ ओशियन पहला होया या लाइफ ऑन अर्थ पहला होया? पिछला क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ ओशियन होया, दैन ओशियन बनया पानी, यानी कि फिर ब्लू ग्रीन एल्गी आई, एल्गी आई, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन तो बाद फिर लाइफ ऑन अर्थ है, यानी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन। समझ गए ना? द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, बिल्कुल सही है। यानी चौथी स्टेटमेंट है जी वो गलत हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा इहदा आ जाऊगा।
पहला तो यह कहता भी अर्थ बनी है, अर्थ इवॉल्व हुई है, ठंडी हुई है, तो कूल एंड डेंसिटी डिफरेंशिएशन तो बाद वो अर्थ अपनी इवॉल्व हुई है। उस तो बाद फर्स्ट एटमोसफेयर बने ड्यू टू लाइट वेट ऑफ गैसिज, ਉਹਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਲੌਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਹੈ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਆਕਸੀਜਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਗੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਆਫਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਦਾ। ਚੌਥੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, यानी ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲकुल सही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सैकंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। देखो क्वेश्चन में तां ही करा रहे एक दूसरे नाल रिलेटेबल है, राइट। चलो तो बेसिकली सैकंड एटमॉस्फेयर की गल कर रहे हैं। सो इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसैस ऑफ डीगैसिंग, बिल्कुल सही, राइट है। इट वॉज रिच इन ऑक्सीजन, गलत है, नहीं ना, रिच इन ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर सी सैकंड एटमॉस्फेयर दे विच, राइट है। उस तो बाद की कहते होंगे वाटर वेपर तो बाद अपनी रेन आई है, बारिश, ओशन बने, ओशन की फॉर्मेशन हुई है, फिर ब्लू ग्रीन एलगी है, तो उस तो बाद ऑक्सीजन बनी। कितने बारी देखो रिपीट कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ द राइट मैथड जेकर तुम पढ़ना हो, स्टडी करनी हो, राइट। चलो सो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली वन, ओनली वन, राइट हो गया। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रॉक्स, रॉक्स के रिगार्डिंग है। हुण रॉक्स नूं पहले पढ़ लो। एक तो तुहाडी सब तो पहले होंदी है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, फिर होंदी है तुहाडी सैडीमेंटरी रॉक, सैडीमेंटरी रॉक, फिर होंदी है तुहाडी मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक सब तो प्राइमरी रॉक है, आ फिर तुहाडी सैकेंडरी रॉक है, आह तुहाडी टर्सरी रॉक है। प्राइमरी का मतलब सब तो पहला किहड़ी रॉक बनी है? इग्नियस रॉक बनी है, राइट है। जेकर मैं गल करा मैगमे की, तो मैगमा तुहाडा मैगमा बाहर आउंदा गा बेसिकली, ठीक है। कुछ मैगमा जिहड़ा हैगा वो अंदर ही हुंदा, राइट है। जिहड़ा बाहर आउण तो बाद बनिया उहनूं आपां कहंदे एक्सट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव का मतलब वो बाहर आके बनिया। मैगमा अंदर भी रह जाता होगा, अंदर भी ठंडा होके कूल होके, मतलब कूल डाउन। मैगमा जिहड़ा वो सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन होंदी है, अंदर भी यानी कि रॉक्स बनदियां। जिहड़ियां अंदर रॉक्स बनदियां उहनूं आपां कहंदे आ इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, राइट हो गया। इस तो बाद इग्नियस रॉक, हुण मान लो बाहर है, ग्रेनाइट की एग्जाम्पल ले लो। मान लो बाहर रॉक है, ग्रेनाइट है, हुण इहदे ते मींह पै गया, हवा चल गई बहुत तेज, ठीक है, कोई होर पत्थर विच आके वज्जिया, यानी इरोजन होंदी है। जदों इरोजन होंदी है तो इरोजन तो बाद वो एक जगह तो दूसरी जगह तो तीसरी जगह तो मींह पैंदा गा, रिवर्स आ, वाटर है, हवा, तो ग्रैविटी है। सो बेसिकली वो करके वो एक थां तो दूसरी थां ते जाता रहता है। एंड जिथे भी डिप्रैशन आ गई, डिप्रैशन का मतलब खड्डे आ गए या कोई जगह आ गई जिथे वो सैट हो गए, तो बेसिकली उत्थे सैडीमेंटरी रॉक्स बन जाते हैं। सैडीमेंटरी रॉक्स इसे करके उन्होंने विच लेयरां होंदियां बहुत सारियां, क्योंकि वो जगह जगह तो भांत भांत का पानी उन्होंने पीता होंदा बेसिकली, कहने का मतलब। तो उन्होंने कोल प्रॉपर्टियां ज़्यादा होंदियां सैडीमेंटरी रॉक्स, राइट है। उस तो बाद मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक फॉर एग्जाम्पल जिवें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की गल करा मैं, जिहड़े अंदर रह गए। हुण अंदर टैंपरेचर है, बहुत सारा प्रैशर है, तो उहदे तो वो रॉक्स अपनी प्रॉपर्टी बदलते रहते हैं, प्रॉपर्टी बदलते रहते हैं। तो यह मतलब जो बदलते रहन उन्होंने मॉर्फिक कहते हैं, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी, अपने करैक्टरिस्टिक, अपनी स्ट्रक्चर, अपनी शक्ल बकल जो भी है वो बदलते रहते हैं। सो जो बदलते रहन उन्होंने कहते हैं मेटामॉर्फिक। जिमें कोल है, कोल बहुत सारे टैंपरेचर प्रैशर के चला जाए तो डायमंड बनता है। ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जेनेसिस नीस कह दें वो बनता है, राइट है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन मार्बल बनता है, राइट है। सैंडस्टोन तुहाडा जां शेल हो गया, चिस्ट बनता है। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ां जिहड़ियां कि चेंज हो जाती है, कैमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो उन्होंने आप कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट हो गया। सो ये हुण आपां स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सो आई थिंक तुसीं होवोगे एबल आंसर राइट करने दे विच। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्मड ड्यू टू द डायरैक्ट सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैगमा, नहीं ना। सो प्राइमरी रॉक बनती है सब तो पहला मैगमा, तो मैगमा कूल होंदा तो सब तो पहले इग्नियस रॉक बनती है प्राइमरी रॉक। मेटामॉर्फिक तो टैंपरेचर प्रैशर के नाल चेंज होंदी है।
यानी कि जो बणिया बनाइया रॉक्स आ जो उन्होंने टैंपरेचर तो प्रैशर के मुताबिक उन्होंने शेप चेंज होंगी, फिजिकल फॉर्म चेंज होंगी, कैमिकल फॉर्म चेंज होंगी, तो मैटामॉर्फिक रॉक बनती है। सो मैटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डायरैक्ट सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, नहीं, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डायरैक्ट सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, यानी कि पहली स्टेटमेंट गलत होगी। दूसरी कहता इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू चेंजेस इन टेंपरेचर एंड प्रेशर, नहीं, इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू द डायरेक्ट सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, बट ड्यू टू चेंजेस इन टेंपरेचर एंड प्रेशर मैटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड। हुण मैं 10 कहता सो यानी कि आ भी स्टेटमेंट गलत होगी, यानी उल्ट लिखा हुआ है। सो दोनों स्टेटमेंट गलत है। नीस या जेनेसिस भी कहते, नीस कहते, नीस जनीस भी कहते, जो मर्जी कंपोजिशन कह लो, बाकी गूगल करके देख लो, मैं नीस कहना। सो नीस इज अ टाइप ऑफ मैटामॉर्फिक रॉक। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इज टाइप ऑफ इग्नियस रॉक एंड जो वो टैंपरेचर प्रैशर वो पाया जाता है तो उस तो बाद नीस बन जाती है, यानी कि नीस इज अ टाइप ऑफ मैटामॉर्फिक रॉक, राइट। सो यही यानी कि तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। क्या बात है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटीरियर ऑफ अर्थ, हुण अर्थ दा इंटीरियर है वो भी जान लो जो जानना गा। देखो भाई पहले मैं सैल चेंज कर ला, मेरा ना बार बार सैलों कन्नै ध्यान जा रहा है कि सैल बंद ना हो जाए, फिर दोबारा पढ़ाने च स्वाद नहीं आता। हुण फ्लो बनया हुआ, मैं सैल चेंज करना 1 मिनट बस। बेसिकली सैल चेंज ही नहीं हो रहे यार, सैल ही नहीं निकल रहे। अज नौ कट्टण का नुकसान की है कि तुम सैल नहीं कढ़ सकते, ठीक है। मैं हूँ सैल कढ़ने की कोशिश कर रहा, निकल ही नहीं रहे। अज 9 कट्टे मैं, अगे 9 होंगे सी छेती छेती निकल जाते। सो कहते भी पूरे 9 नहीं कट्टने चाहिए, ਇਹਦਾ मतलब है ना। ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸੈੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾ ਲਾਸਟ ਡੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਯਾਰ, ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। कमाल हो गया अज तो बिल्कुल टाइट है, नवे सैल एक्चुअली निकल ही नहीं रहे ना मेरे को इतने कुछ है। जस्ट प्लीज जस्ट अ मिनट। हो गई यार, सच्ची बहुत टाइट है, नुकसान हो गया जी। चलो कोई ना देखते हैं, ठीक है। जो बंद हो गया स्पीकर फिर देखी जाऊगा, चेंज नहीं उंगलों भनिया गई यार, कमाल हो गई। चलो हाँ, विद रेफरेंस टू इंटीरियर ऑफ अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं। सो सब तो पहला जो आप पढ़ते हैं तो सब तो पहले तुहाडी आउंदी है कोर, राइट है, कोर। दूसरी आउंदी है तुहाडी फिर भाई मैंटल, फिर उस तो उपर जी पढ़ते हैं आपां उहनूं कहने आपां क्रस्ट, राइट है। जो आपां बेसिकली उहनूं जिहड़ा हैगा बेसिकली कैमिकली फॉर्म उहनूं देखने, ठीक है। जो आप फिजिकली फॉर्मेशन करते हैं बेसिकली, राइट है, फिजिकली यानी कि क्लासीफाई करते हैं, ये तो कैमिकल क्लासीफिकेशन होगी। कोर है, मैंटल है, क्रस्ट है। जो आप फिजिकली देखते हैं
ठीक है। तो फिजिकली दे विच तुहाडा आ जांदा गा लिथोस्फीयर, एस्थीनोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड बैरीस्फीयर, राइट। लिथोस्फीयर हुण बेसिकली हुंदा की है, जे मैं थोड़ा जिहा तुहानूं समझावां, जेकर मैं गल करां आह मान लो क्रस्ट है, राइट। क्रस्ट आह तुहाडी होगी मेंटल, आह तुहाडी होगी भाई आउटर कोर एंड आह होगी इनर कोर, राइट। तो इत्थे भी करना तो इहनूं कहंदे तुसीं अपर मेंटल एंड इहनूं कह लो तुसीं लोअर मेंटल, राइट है। यानी मेंटल नूं भी दो हिस्सों च बनता, क्रस्ट होगी, क्रस्ट नूं भी दो हिस्सों च वंडना बन दो, आह तुहाडी अपर क्रस्ट होगी, आह तुहाडी होगी लोअर क्रस्ट, राइट है। बेसिकली की है कि क्रस्ट है, क्रस्ट दो तरीके की, अपर क्रस्ट होगी, लोअर क्रस्ट होगी, मेंटल अपर, मेंटल लोअर मेंटल, कोर होगी आउटर कोर उपरली एंड इनर कोर होगी, राइट। सो बेसिकली जेकर मैं ये तो कैमिकली हो गया, ये तो कैमिकली क्लासीफिकेशन की है। जे मैं फिजिकली करा, फिजिकली की होंदा है आ क्रस्ट के नाल ही जिहड़ा अपर पार्ट ऑफ, जिवें इत्थों तक क्रस्ट है, देखो आ क्रस्ट है तुहाडी, आ क्रस्ट है पूरी, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट दोने, आ क्रस्ट है। आ जिहड़ी मेंटल है, मेंटल का जिहड़ा अपर पोर्शन है, मेंटल का जिहड़ा अपर पोर्शन है यानी अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल यानी आह ये नाल मिल जाता है, ये नाल मिल जाता, तो इहनूं कहने आपां लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, राइट। फिर जिहड़ा मेंटल का पोर्शन रह जाता गा, मेंटल का जिहड़ा पोर्शन रह जाता इहनूं फिर आपां कहने बेसिकली की कहने हुंदे आ एस्थीनोस्फीयर, एस्थीनोस्फीयर, राइट। उस तो बाद जिहड़ा निचला पोर्शन आया उन्होंने आपां कहने मीसोस्फीयर, मीसोस्फीयर। तो जिहड़ा फिर आउटर कोर ते इनर कोर वाला पोर्शन आया ना नीचे, उन्होंने आपां कहने बैरीस्फीयर, बैरीस्फीयर। तुसीं इत्थों तक याद रखना बस, एस्थीनोस्फीयर, लिथोस्फीयर जिहड़ी अप टू 100 किलोमीटर दींदी है आपां नूं नीचे, ते एस्थीनोस्फीयर जिहड़ा अप टू 400 किलोमीटर दींदी है नीचे, 400 किलोमीटर, ठीक हो गया, अप टू 400 किलोमीटर, समझ गए भाई, बस वही चीज़ है। सो दूसरा ऑप्शन पढ़ लो, कहता बनीथ द लिथोस्फीयर, यानी लिथोस्फीयर के नीचे इज द एस्थीनोस्फीयर, राइट होगी, लिथोस्फीयर, एस्थीनोस्फीयर, उस तो बाद तुहाडा मीसोस्फीयर एंड बैरीस्फीयर, बैरीस्फीयर यानी आउटर कोर एंड इनर कोर, मीसोस्फीयर तुहाडा की है अपर मेंटल का कुछ बचा पोर्शन, एस्थीनोस्फीयर की है अपर लोअर मेंटल का कुछ बचा पोर्शन, लिथोस्फीयर की है क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। चलो खैर, सो बीनीथ द लिथोस्फीयर इज द एस्थीनोस्फीयर होगा, राइट है। द एस्थीनोस्फीयर इज अ प्योर लिक्विड स्टेट, नहीं, लिथोस्फीयर प्योर सॉलिड होंदा, प्योर सॉलिड का मतलब ज़्यादा सॉलिड होंदा, प्योर तो कुछ भी नहीं, सॉलिड लिक्विड तो सारा कुछ ही मिलूगा। लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन हो गया, एस्थीनोस्फीयर सैमी सॉलिड है, सैमी सॉलिड तो इनके तो लिक्विड मिलता, जो आप बोर भी करते हैं ना, बोर करते हैं तो पानी विचों निकलता ही, ऑब्वियस गल है। सो सैमी लिक्विड है, इतने की कहे ने प्योर लिक्विड स्टेट नहीं, एस्थीनोस्फीयर इज सैमी रिजिड, सैमी रिजिड। हाँ, लिथोस्फीयर जो उपरला 100 किलोमीटर है बेसिकली वो अपन रिजिड मिलता, हालांकि वो भी अपन पानी कितना कितने मिलता। द एस्थीनोस्फीयर इज अ प्योर लिक्विड स्टेट, राइट हो गया, यानी कि यह स्टेटमेंट गलत होगी, प्योर लिक्विड नहीं है, ठीक है। हम पहला ऑप्शन, दूसरा तो तीसरा तो राइट है, ये बेसिकली तिने ही राइट है, डी ऑप्शन। हम पहला ऑप्शन थोड़ा समझाना पैना, कहता द क्रस्ट इज सैपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय द मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी की है, समझ नहीं, हम मैं इन्ना समझावा कि मैं थोड़ा। हाँ, सो बेसिकली की है कि जदों आप एक परत की गल करते हैं कि आह परत खत्म होगी एंड दूसरी स्टार्ट होगी, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ है डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी जिथे ਉਹਦੀ कंटिन्यूटी टुटती है बेसिकली, जिवें आप कहने क्रस्ट है, फिर उस तो बाद मेंटल है, फिर उस तो बाद कोर है, तो बेसिकली ਉਹਦੀ जिथे कंटिन्यूटी टुटती है, तो जिवें आप कहने भी सीधी जी गल है, आह भाई तुहाडा मान लो बठिंडा गा, उस तो बाद आह तुहाडा मान लो रामपुरा गा, फिर उस तो बाद बरनाला गा, तो इन्हां दे विचकार भी तो डिसकंटिन्यूटी आउंदी है, यानी सड़क आउंदी है,
ਐਂ कह लो ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਾਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਰਸਟ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਦੇ, ਹੁਣ ਕਰਸਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਮੈਂਟਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਸਟ ਤੋਂ ਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹੋ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹੋ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਮੋਹੋ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾਗਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਰਾਈਟ, ਸਮਝ ਗਏ ਭਾਈ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਤੋਂ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਟਨਬਰਗ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਟਨਬਰਗ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੇਮੈਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਕੋਰ ਤੇ ਇਨਰ ਕੋਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੈਪਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਲੋਅਰ ਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਨਾਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਸਟ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਕਰਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਓਸ਼ਨ ਕਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਰਸਟ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੋਹੋ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਕੋਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਟਨਬਰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਕੋਰ ਵੀ ਆਊਟਰ ਕੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਰ ਕੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਮੈਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਭਾਈ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕ ਔਰ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੌਕਸ ਐਂਡ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕ। ਹੁਣ ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ ਰੌਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਗਨੀਸ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਰਬਲ। ਮਾਰਬਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪੂਰਾ ਮਾਰਬਲ ਦਾ, ਵਾਈਟ ਮਾਰਬਲ ਦਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਬਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਲੇ, ਕਲੇ ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਲੇਟ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੈਟਾਮੋਰਫਿਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਡਸਟੋਨ ਬਣਦਾ ਚਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਡਸਟੋਨ ਬਣਦਾ ਕੁਆਰਟਜ਼ਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਲ ਦਾ, ਸ਼ੇਲ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਚਿਸਟ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣਦਾ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾइट आंसर। समझ में आया? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रेफरेंस टू इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक हुण याद है प्राइमरी रॉक है, सब तो पहला वही बनी है। दे आर फॉर्मड ड्यू टू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा सब तो पहले ठंडा होया तो इग्नियस रॉक बने, यानी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। दे वर द फर्स्ट रॉक टू ओरिजिनेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट बनी है तो सब तो पहला अर्थ क्रस्ट से फर्स्ट रॉक यही है, इग्नियस रॉक हैगी है। दूसरा, तीसरा, ऑल अदर रॉक्स, जिन्नियां भी अदर रॉक्स बनिया सैडिमेंटरी या मेटामॉर्फिक आर सबसीक्वेंटली फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्नियस रॉक। ऑब्वियस गल है, इग्नियस रॉक आ ग्रेनाइट है, मीह पै गया फलाना तो उनका सैडिमेंटरी रॉक ये तो बन गया, सैडिमेंटरी या यही इस तो ही बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक, राइट है। यानी कि ऑल अदर रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक, यानी तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर, राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, मेटामॉर्फिक रॉक इज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, राइट है। मेटामॉर्फिक रॉक है ही ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन ही है ड्यू टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर, बिल्कुल सही। द ओरिजिनल रॉक यानी जो मेटामॉर्फिक रॉक है इज सब्जेक्टेड टू वेरी हाई हीट एंड प्रेशर विच कॉज ऑब्वियस फिजिकल और केमिकल चेंज, सही। मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक तो बनी है या जी ओरिजिनल रॉक तो बनी है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक तो बनी है, ठीक है। एंड ओरिजिनल रॉक जो यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑब्वियस इन्हों का फिजिकल और केमिकल चेंज होया। 1 और 2 दोनों ही ये राइट है, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एंडोजेनिक फोर्सेज आर रिस्पोंसिबल फॉर द, हम आ समझाना पऊगा मैनू, बंद ना हो जी, स्वाद नहीं होना। 2 ही क्वेश्चन रह गए ना, किन्ने पे क्वेश्चन, ओहो जल्दी जल्दी करा देना, सैंड डाउन पे।
हाँ एंडोजेनिक फोर्सिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरोजन ऑफ फोल्ड माउंटेन। हम बेसिकली दो तरीके की फोर्स है। अर्थ मूवमेंट जो आप पढ़ते हैं, अर्थ मूवमेंट जो आप पढ़ते हैं तो अपन दो तरीके की फोर्सिस दिखती अर्थ के विच। एक तो होगी एंडोजेनिक, एंडोजेनिक जिन्होंने जेनेटिक भी कह सकते हैं, एंडोजेनिक भी कह सकते हो, राइट। तो एक तो होगी एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक, ठीक है। एक्सोजेनिक जी बाहरी फोर्स है, बाहरों फोर्स पैंदी है यानी धरती के उपर, राइट है। एंडोजेनिक जी धरती के अंदरों, अंदर फोर्स है, राइट है। तो एंडोजेनिक फोर्सिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरोजन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द अर्थ। हुण बेसिकली की है, टैक्टोनिक प्लेट्स है, जो दो प्लेटा बेसिकली टकराउंदियां तो फोल्ड माउंटेन बनते हैं। माउंटेन होर तरीके के भी बहुत बनते हैं। बेसिकली ये समझो कि फोल्ड माउंटेन जिहड़े बनते हैं वो एंडोजेनिक फोर्स नाल बनते हैं, अंदरों धरती तो फोल्ड माउंटेन्स निकलिया, राइट है, या माउंटेन्स निकलिया जिहदे टाइप एक फोल्ड माउंटेन भी है। हुण फोल्ड माउंटेन बन गया तो उन्होंने जो इरोजन होंदी है, इरोजन तो बाहरी मीह नाल, हवा नाल टकराउण दे नाल बाहरों सैडीमेंटरी रॉक्स फेर ही बनदियां, यानी जिहड़ी उन्हां दी इरोजन होंदी है वो एंडोजेनिक फोर्सिस होंदी है या बाहरों होंदी है, बाहरों होंदी है, राइट है। जिवें मान लो आह धरती दे विचों निकलिया, हुण जो धरती तो जो बाहर आ गया तो उस तो बाद इहदे विच कुछ चेंज हुंदा गा तो बाहरों हुंदा है। धरती की ग्रैविटी उहदा रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, मीह बहुत ज़्यादा पै गया, टुट गई, हवा नाल हो गया इरोजन, यानी कि जिहड़ा हुंदा वो एंडोजेनिक फोर्सिस दे नाल नहीं हुंदा, ड्यू टू एक्सोजेनिक फोर्सिस दे नाल हुंदा। गलत हो गई स्टेटमेंट। एक्सोजेनेटिक फोर्सिस ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नहीं, एक्सोजेनिक फोर्सिस ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम एक्सटीरियर, ठीक है। सो इंटीरियर नहीं, यानी ये भी गलत हो गई, यानी नाइदर वन नॉर टू इहदा राइट आंसर, कोई भी इन्हां दे विचों सही नहीं है। इस तो बाद आ गया देखो सोर्सिस ऑफ एनर्जी फॉर एंडोजेनेटिक फोर्सिस। एंडोजेनिक का मतलब जी अंदरों, अंदरों जी फोर्सिस है उन्होंने सोर्स की है। सो उन्होंने सोर्स होगा तो प्राइमोडियल हीट, जी कोर दे विच हीट है। प्राइमोडियल का मतलब होंदा जो धरती बनी है उदों की जी हीट अज भी एग्जिस्ट करती है धरती की कोर दे विच। सो वो अंदरों है, यानी कि अंदरों सोर्स वो एनर्जी का बनूगा, अंदर हीट है। रेडियो एक्टिविटी अंडर द अर्थ, धरती के अंदर न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी अंडर द अर्थ, यानी कि रेडियो एक्टिविटी धरती के अंदर है। सोर्सिस ऑफ एनर्जी ऑफ द फॉर द एंडोजेनिक, एंडोजेनिक का मतलब अंदरों। ग्रैविटी बाहर है, ग्रैविटी बाहर है, बाहरों कोई चीज़ है उहदे ते ग्रैविटी पुल लगता जिहदे करके इरोजन हुंदा गा, जिहदे करके इरोजन हुंदा। सो ग्रैविटी आर द सोर्सिस ऑफ एनर्जी फॉर एक्सोजेनिक नॉट एंडोजेनिक। दूसरा तो तीसरा यानी सी ऑप्शन इहदा राइट बन गया। दूसरा तो तीसरा सी ऑप्शन इहदा राइट बन गया, ठीक है। इस तो बाद आ गया विद रेफरेंस टू ओशनिक क्रस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करैक्ट। हुण फिर समझा देना मैं, आह अपनी धरती की क्रस्ट है, आह अपनी धरती की क्रस्ट है, यानी सब तो उपरली अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट दे विच भी कॉन्टीनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टीनेंट आह कॉन्टीनेंट, एक ओशनिक है, जिथे डिप्रैशन है उत्थे पानी खड़ गया, यानी ओशनिक करंट, ओशनिक क्रस्ट। आह तुहाडा ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है। आह तुहाडे कॉन्टीनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टीनेंटल क्रस्ट, ठीक है, यानी कि जिहड़े बाहर तुहानूं दिखाई दे रहे हैं। सो इन्हां दी डिफरेंशिएशन इन्हां दी यानी कि पुछा गया भी ओशनिक क्रस्ट की है। ओशनिक क्रस्ट डिप्रैशन यानी कि थल्ले रह गए, बेसिकली की हुंदे है, इट इज़ हैवीयर दैन कॉन्टीनेंटल क्रस्ट, हैवीयर दैन कॉन्टीनेंटल क्रस्ट होंगे, इस करके थल्ले रह गए। देखो जोड़े लाइटर है, जिवें हम फॉर एग्जाम्पल आप कही भी आह लाइट प्लेट है, आह हैवी प्लेट है, जो टकराउंदियां तो जो हैवी होगा वो नीचे चले जाओ। सो नीचे ओशनिक क्रस्ट हो गया, आह उपर रह गया जो कॉन्टीनेंटल क्रस्ट हो गया। सो इट इज़ हैवीयर दैन कॉन्टीनेंटल क्रस्ट, ऑब्वियस गल है, हैवी सीगा तां ही नीचे रह गया, राइट हो गया, ठीक है। हुण जिहड़ा ओशनिक क्रस्ट है पानी है, तो यह जिहड़ा इट कंटेन्स सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम ज़्यादातर, यानी ये आपको सीमा मिलती है, सीमा यानी सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम सीमा मिलती है। तो जे आप गल करिए कॉन्टीनेंटल क्रस्ट की, कॉन्टीनेंटल क्रस्ट की गल करिए तो यह हैगी आ सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमीनियम, सिलिकॉन सियाल पढ़ते हो ना तुसीं, सियाल। सो कॉन्टीनेंटल क्रस्ट की जी हैगी सिलिकॉन तो एल्यूमीनियम है, तो जे आप ओशनिक क्रस्ट की गल करिए तो सिलिकॉन तो मैग्नीशियम है। सो यह गलत हो गया, यानी इट इज़ प्राइमरली मेड ऑफ सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमीनियम नहीं, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰੈਫरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी बी ऑप्शन ਇਹਦਾ राइट ਬਣੂਗਾ। राइट, रॉक्स ऑफ ओशनिक क्रस्ट आर यंगर दैन द कॉन्टीनेंटल क्रस्ट, बिल्कुल सही है। ओशनिक क्रस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ रॉक्स है बेसिकली वो यंगर है कॉन्टीनेंटल क्रस्ट ਤੋਂ। ਇਹਦਾ मैं कारण कदे ना कदे फिर दस दूंगा। राइट, वैसे यही है भी जो मान लो आह कॉन्टीनेंटल क्रस्ट आह तुहाडी यानी जी ओशनिक क्रस्ट बेसिकली नीचे है, नीचे तो मैगमा निकलता तो सब तो पहले इत्थे आके वो एडजस्ट हो जाता, तो ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ रॉक्स बनते हो बेसिकली यंगर है दैन द कॉन्टीनेंटल क्रस्ट। ठीक है, चलो खैर दूसरा ही स्टेटमेंट गलत होगी तो आंसर तो अपन मिल गया। ठीक है, सो ओशनिक क्रस्ट विद रेफरेंस टू ओशनिक क्रस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओशनिक क्रस्ट कंटेन्स सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, एंड कॉन्टीनेंटल क्रस्ट कंटेन्स सिलिकॉन एंड एल्यूमीनियम, दैट इज श्यार। राइट हो गया भाई, समझ गए। सो यानी बी ऑप्शन है गलत हो गया। इस तो बाद मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी आंसर। स्टेटमेंट सैडीमेंटरी रॉक्स के नाल केड़ी स्टेटमेंट करेक्ट है? सैडीमेंटरी रॉक्स प्राइमरी रॉक्स है? बिल्कुल नहीं, सेकेंडरी रॉक्स है। प्राइमरी रॉक केड़ी है? इग्नियस रॉक। पहली स्टेटमेंट गलत है। दे आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ और स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब भी लेयर ही होंदा। ऑब्वियस गल मैं दस्सिया सीगा कि सैडीमेंटरी रॉक्स इरोजन करके बनती है। सो इन्हां दे विच आपां नूं डिफरेंट लेयर्स मिलदियां, डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलदियां, क्योंकि भांत दा पानी पी के आईयां, भांत तो थां तो आईयां, तो लेयर्स मिलदियां। यानी जिवें फॉर एग्जाम्पल सैडीमेंटरी इत्थे आके डिपॉजिट हो गया, फिर कोई आया इत्थे आके फिर डिपॉजिट हो गया, इत्थे आके फिर डिपॉजिट हो गया, तो डिफरेंट लेयर बन जांदियां। तो लार्ज डिफरेंट लेयर्स और स्ट्रेटा, यानी दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। इस तो बाद दे कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ फॉसिल एविडेंस। फॉसिल जो धरती के थले दबे होंगे हैं, अवशेष जिन्होंने आप कहते हैं, कोई जानवर मर गया, कोई पौधे पुधे दरख्त जो डगे करते हैं, तो बेसिकली जो इरोजन होंगे तो वह भी नाल ही आते हैं, नाल ही आते, यानी अवशेष है जो फॉसिल्स वो भी नाल लाते हैं। सो आपको सैडीमेंटरी रॉक के बेसिकली फॉसिल एविडेंस मिलता है। राइट, दे कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ फॉसिल एविडेंस। तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। अपन पूछा की है, करैक्ट ही पूछा, दूसरा तीसरा सही है, यानी कि डी ऑप्शन का राइट बन गया। दूसरी स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ लग गई ना भाई। सो ये हो गया मेरे हिसाब से सैशन अपना खत्म। बहुत ही तगड़े क्वेश्चन एंड बहुत ही वधिया। ते बाकी प्लीज़ रिस्पॉन्स दिया करो, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता टाइम घट लगता है, यूट्यूब ਤੇ वगैरह ਤੇ वीडियो भी ਪੈਂਦੀ नहीं। सो शेयर करने का ਇੱਕੋ ਇੱਕ जो तरीका वो तुसी हो। एंड जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ लगती है स्टडी पढ़ाने का तरीका ਵਧੀਆ लगता या कुछ भी, ऑब्वियस गल है तुसीं इन्हां चीज़ों को शेयर कर सकते हो, मैक्सीमम स्टूडेंट्स होर आ सकते हैं, तो ही बेनीफिट होता है। नहीं तो फिर ऑब्वियस गल है, यानी मार्केटिंग तुसीं हो, बट वो सही तरीके नाल तुसीं कर सकते हो, ऑब्वियस गल है। ठीक है ना। सो अपने को है नहीं वो चीज़ां कि जिवें कहंदे हुंदे भी शोशेबाजियां फिलहाल है नहीं, होणगे जो कर लांगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बाबा मेहर करे, चढ़दी कला चो इस तरीके पढ़ते रहो। आप होर नवीं वीडियो मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।